इमेजिन कीजिए आप एक पार्टी में बैठे हो, वहां पे आपके सारे दोस्त अवेलेबल हैं, वो अलग अलग तरह के अल्कोहल्स कंज्यूम कर रहे हैं और आप अल्कोहल पीते नहीं हो। तो आपका बेस्ट फ्रेंड आपके पास आता है और कहता है कि भाई तुम भी एक अल्कोहल पी ले। तो आप कहते हो कि नहीं भाई मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ। तो आपको एक ऑप्शन सजेस्ट करता है, वो कहता है कि भाई एक काम कीजिए, रेड वाइन पी ले, इसके हेल्थ बेनिफिट्स है। तो वाइन और हेल्थ बेनिफिट्स, क्या सच में जो रेड वाइन होती है वो हेल्दी होती है? इसी के बारे में जानेंगे आज। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप? तो होप जैसे लोगों से बढ़िया होंगे यार। तो मैं वीडियो लेके आया और आज की वीडियो में अपन जानेंगे रेड वाइन के बारे में। तो वाइन मतलब होता क्या है, वाइन बनती कैसे? तो बेसिकली वाइन जो है वो अंगूर से बनती है, यानी कि ग्रेप से। उनको फर्मेंटेशन की प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसके बाद में उसी से जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसी को हम वाइन कहते हैं। तो वाइन मोस्टली दो तरह की होती है, एक होती है रेड वाइन, दूसरी होती है व्हाइट वाइन। तो जो रेड वाइन और व्हाइट वाइन है, इन दोनों में डिफरेंस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मोटा मोटी ये समझ लो कि ग्रेप्स को फर्मेंटेशन करने के बाद जो लिक्विड निकलता है उसको हम वाइन कहते हैं। तो बात कर लेते हैं, जो लोग कहते हैं कि वाइन हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो वो एक बात जरूर बताएंगे आपको, एक वर्ड जरूर कहेंगे, वो है रेस्वेरेट्रॉल। तो ये रेस्वेरेट्रॉल जो है कि एंटीऑक्सीडेंट है जो वाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, इस बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, इसको आप देख लो, आप समझ में आ जाएगा। छोटी सी वीडियो है, वो डिटेल में है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और फायदेमंद होते हैं। तो इस एक चीज की वजह से लोग कहते हैं कि जो वाइन है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है। अब बात कर लेते हैं ये रेस्वेरेट्रॉल होता क्या है। तो एक्चुअली रेस्वेरेट्रॉल एक ऐसा नेचुरल टॉक्सिन है जो ग्रेप्स के छिलके में, यानी कि उसके स्किन में पाया जाता है। ये जो है ग्रेप्स को एक्सटर्नल जो पैथोजन्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनसे बचाता है। तो ये नेचुरली उसमें प्रेजेंट होता है। तो वो ग्रेप्स के फर्मेंटेशन की वजह से वाइन में भी आ जाता है। और वाइन जो दो तरह की होती है, एक होती है रेड वाइन, दूसरी होती है व्हाइट वाइन। तो जो रेड वाइन होती है उनको ग्रेप्स के स्किन के साथ प्रोसेस किया जाता है, इसलिए उसमें जो ये रेस्वेरेट्रॉल के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये 3 से 10 गुना ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ व्हाइट वाइन। अब बात कर रहे हैं डेली रिक्वायरमेंट की। अब डेली रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि अगर हमको बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए तो उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? तो सीधी बात है कि हमको बॉडी के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए डेली, वो 1 ग्राम चाहिए। ठीक है, 1 ग्राम डेली चाहिए। और उस 1 ग्राम को अगर आप चाहते हो कि मुझे वाइन से मिले, अगर आप चाहते हो कि वाइन से मुझे डेली का 1 ग्राम जो रेस्वेरेट्रॉल मिले, तो भाई उसके लिए तुमको 250 से 500 लीटर वाइन रोज की पीनी पड़ेगी। ठीक है, एक बोतल में 2 मिलीग्राम तक रेस्वेरेट्रॉल होता है। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे पूरा रेस्वेरेट्रॉल वाइन से ही मिले, तो भाई 250 से 500 लीटर रोज आपको वाइन पीनी पड़ेगी। चलो कोई अच्छी क्वालिटी की वाइन अगर है जिसमें 7 से 8 मिलीग्राम एक बोतल में अगर रेस्वेरेट्रॉल है, तो उसकी भी 70 से 140 लीटर रोज वाइन आपको पीनी पड़ेगी, तब जाके आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी। भाई इससे पहले तो आप लोग अल्कोहलिक पॉइजनिंग से ही मर जाओगे। तो भाई अगर आपको रेस्वेरेट्रॉल ही चाहिए आपके बॉडी के लिए, तो आप सिंपल अंगूर खा सकते हो, उसमें भी वो प्रेजेंट है। नहीं तो और भी बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि रसबेरी हो गई, उसके बाद में अकाई बेरीज हो गई, टोमेटोज हो गए, प्लम हो गया, उसके बाद में पीनट्स हो गए। इन सब से भी आपको रेस्वेरेट्रॉल मिल जाता है, तो इसके लिए वाइन पीने की क्या जरूरत है? और सर्वे स्टडी तो सीधा सीधा ये कहती है कि भाई अगर रोज आप 2 ग्लास से ज्यादा वाइन कंज्यूम करते हो तो ये आपके स्ट्रोक के चांसेस बढ़ाता है, साथ में आपका बीपी बढ़ाता है, लीवर डिजीज करता है। ठीक है, तो ये प्योर फॉर्म ऑफ पॉइजन ही है आपके लिए, सीधी सीधी बात। और अभी बात करें अगर WHO की, तो उसने भाई हमारे बॉडी के लिए जो एक्सटर्नल सोर्स से आने वाला अल्कोहल है उसका सेफ लेवल 0 बताया है। मतलब बाहर से हमको 1% भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, सेफ लेवल 0 है। और वाइन एक अल्कोहलिक ड्रिंक है। ठीक है, इसको टाइप 1 कार्सिनोजेन में भी डाला गया है, जिसके अकॉर्डिंग ये जहाँ पे स्मोकिंग और टबैको को भी इंक्लूड किया गया है, ये 7 तरह के कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो किसी भी तरह से वाइन हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। जो लोग भी इन सब बातों के बारे में बात करते हैं उनको तो क्या ही बोलूं, लेकिन वाइन किसी भी एंगल से हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। एट द एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।